हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी के। जैसा कि आपको पता है, अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और अभी तक जितने भी टॉपिक हमने आपको बताया वो सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड या एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों से रिलेटेड सारे टॉपिक थे। तो आप उसको सारी वीडियो देख लें और उसको तैयार कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को आप अच्छे से हल करके आ सकें। तो आप उस सारी वीडियो को देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें। विदाउट स्किप किए हुए आप सारी वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी नहीं होती कि आप देख नहीं सकते हैं। 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है, आप आसानी से कम समय में देख सकते हैं। तो आप आज की जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको प्रमुख ठंडी और गर्म जल धाराओं के बारे में हम आपको बताएंगे और उसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कौन सी ऐसी जल धाराएँ हैं जो ठंडी हैं और कौन सी ऐसी जल धाराएँ हैं जो गर्म हैं। तो पहले जो ट्रिक है आपकी वो ठंडी जल धाराओं की है। तो आप पहले ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ये आपकी ट्रिक है। आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है हम बोले में हम बोले लीजिएगा। हम बो से हो जाएगा हमबोल्ड की धारा, इसे पेरू धारा भी कहते हैं। ये आपकी कौन सी धारा है? तो ये ठंडी जल धारा है। ले से हो जाएगा आपका, यहाँ पे ले था तो ले से हो जाएगा लेब्राडोर भी बोल सकते हैं या लाब्राडोर भी बोलते हैं। तो लेब्राडोर की जो धारा होती है वो भी आपकी ठंडी जल धारा है। यहाँ पे ग्रीन लिखा है तो ग्रीन से हो जाएगा ग्रीनलैंड की धारा। ग्रीनलैंड की धारा भी आपकी ठंडी जल धारा है। यहाँ पे बगुला लिखा है तो बगुला से हो जाएगा बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की धारा भी आपकी ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्यों, तो क्यों से आपका हो जाएगा क्यूराइल की जो धारा है वो भी आपकी ठंडी जल धारा है। यहाँ पे केला लिखा है, केला से हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा भी आपकी ठंडी जल धारा है। यहाँ पे फेक लिखा है तो एफ से हो जाएगा फाकलैंड की जल धारा जो आपकी ठंडी जल धारा है। ए से हो जाएगा अकोष्टक की धारा। अकोष्टक की धारा भी आपकी ठंडी जल धारा है। के से हो जाएगा कैनारी या कैनारी की जल धारा, तो ये आपकी ठंडी जल धारा। तो आपकी इतनी जल धाराएँ ऐसी हैं जो ठंडी जल धाराएँ हैं। नेक्स्ट आपका है गर्म जल धाराएँ। तो जो वार्म ओशियन करंट्स है या प्रमुख गर्म जल धाराएँ हैं उसकी ट्रिक आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो ये धाराएँ होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उस पर उत्पन्न होती हैं और गर्म पानी की ध्रुवीय दिशा में ले जाती हैं। तो ये आप इसको याद समझने के लिए हमने बताया आपको कि आप ये जानते हैं कि ये जो धाराएँ होती हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं और गर्म ध्रुवीय दिशा में ये चली जाती हैं। तो इसकी ट्रिक सबसे पहले देखेंगे। ट्रिक है आपकी जी के बाना करके आप इसको याद कर सकते हैं। जी के बाना से आप देखिए यहाँ पे लिखा है जी है, जी से हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम धारा जो आपकी गर्म जल धारा है। नेक्स्ट के से हो जाएगा कुरेशियो की धारा या फिर जापान की धारा, ये आपकी गर्म जल धारा है। बी से हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए बी लिखा है तो बी से हो जाएगा उत्तर अटलांटिक धारा। उत्तर अटलांटिक धारा जो है वो भी आपकी गर्म जल धारा। नेक्स्ट आपका लिखा था बना, तो बना में बा से हो जाएगा ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा आपकी गर्म जल धारा है। फिर ए था, ए से हो जाएगा अबुलहास की धारा। अबुलहास की धारा गर्म जल धारा है। फिर ए लिखा था तो ए में हो जाएगा अलास्का की धारा, यह है मोजाम्बिक की धारा। लास्ट में ए था ना, एन था तो मोजाम्बिक की धारा हो जाएगी। ये धाराएँ आपकी ऐसी 7 धाराएँ थी जो आपकी गर्म जल धाराएँ थी। तो ये इतनी आपकी गर्म जल धारा थी। हमने आपको दोनों की ट्रिक बताई है, दोनों आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो ठंडी जल धारा है उससे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको जैसे पूछ लिया गया कि जो कैलिफोर्निया की धारा है वो किस प्रकार की धारा है। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो प्रत्यक्ष प्रश्न होगा, प्रत्यक्ष टाइप का होगा, मतलब एक सामने आपको पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कैलिफोर्निया की धारा है या लेब्राडोर की जो धारा है वो कैसी जल धारा है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में आपको टिक करना होगा कि कैसी जल धारा है, गर्म जल धारा है, ठंडी जल धारा है, या फिर और भी ऐसे 2 ऑप्शन बना के कुछ दे देगा। तो आपको इस तरह से जो सही होगा उसको टिक करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपका मैचिंग से पूछेगा। मैचिंग मतलब मिलान करने के लिए दे देगा और मिलान में जो गलत जोड़े होंगे या फिर मिलान या जोड़े करने के लिए दे देगा। तो जो गलत होगा आपको वो पहचानना होगा। ऐसे जैसे देगा
कैलिफ़ोर्निया की जो जलधारा है ये आपकी ठंडी जलधारा है, इस तरह से दे देगा। फिर और दूसरा दे देगा, इस तरह से दे देगा कि हाँ ये मतलब 3 ऑप्शन आपका सही देगा, 1 ऑप्शन आपका गलत देगा। तो गलत जोड़े वाला जो होगा उसको आपको टिक करना होगा, तो आप उसको टिक करेंगे। अगर आपको याद रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तीसरा आपका जो होता है, तीसरे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा। फिर 4 ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे नेगेटिव करके पूछेगा, पॉजिटिव वे में पूछेगा। आपको जो सही लगेगा वो आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ब्राज़ील की धारा किस प्रकार की धारा है, तो 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो आपको बताना है या गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, या फिर इस तरह से जैसे आपका प्रत्यक्ष क्वेश्चन होगा वैसे ही आपका ये होगा। इसमें डायरेक्ट एक ऑप्शन दिया होता है प्रत्यक्ष में, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप जो भी सही होगा उसे करके आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।